कि जिसने भी आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग कर लिया, आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग, उसने सारे यज्ञों का फल पा लिया। और सारे तीर्थों में उसका स्नान हो गया और वो देवताओं का पूजनीय हो गया। आत्मा का सत्संग मतलब ना, उसका महिमा आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी महिमा है, सुप्रीम है एकदम। और ये महिमा बाद में समझ आती है, जब ज्ञान ऐसे प्रकट होता है ना, तब ये महिमा आपको सत्य लगती है। हाँ यार, सत्य बोला है वेदव्यास ने। तो बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, अद्भुत है। क्योंकि आत्मा के छूते ही, आपको टचिंग आते ही आप नो डायमेंशन में चले जाते हो। जैसे ये शरीर का डायमेंशन है, मन का एक डायमेंशन है, स्वप्न का अलग डायमेंशन है, गहरी नींद का अलग डायमेंशन है, ऐसे कई डायमेंशन है। देवताओं का अलग, दानवों का अलग, बहुत सारे डायमेंशन है यहीं पे। और आत्मा को छूते ही, उसमें जाते ही आप नो डायमेंशन में चले जाते हो, बियॉन्ड से भी बियॉन्ड। क्या ख्याल है? बहुत अद्भुत है आत्मा का सत्संग, एक घड़ी का सत्संग। बढ़ते जाता है, रस और आने लगता है। तो मेरे को लगता था मेरे को कोई समझेगा भी क्या, सुनेगा भी क्या, ऐसा लगता था मालूम शुरू में। वो आशीष वगैरह को मैं जबरदस्ती पकड़ के सुनाता था। अरे आ तो, अरे चाय पियेंगे ऐसा बोलता था उसको मैं। नहीं सत्संग नहीं करेंगे अपन, चाय पियेंगे ऐसा बोलता था और शुरू कर देता था मैं। विवेक है और कामजीत है गरियाबंद में है। पता नहीं आए हैं वो लोग। कामजीत तो नेवी में है, वो 6 महीना वहीं रहता है, 6 महीना इधर आता है। तो इतने लोग सुन रहे हैं ना, भले अभी कई लोगों को एकदम से प्रकट नहीं है, लेकिन वो अंदर चले गया, सब के अंदर धस गया है वो अपना काम करेगा ही अब देर अबेर, और आप भी नहीं रोक सकते उसको। वो बीज चले गया है। हाँ। सही बता रहा हूं मैं? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको आपका मन बुद्धि रोक ही नहीं सकता। वो आपकी आत्मा में धस जाता है सीधा और पल्लवित होता है, उचित समय पाके ना पल्लवित होने लगता है। बहुत महिमा है आत्मा का जो सत्संग है ना, बहुत। अब यहाँ के सत्संग के बाद
आपके सब प्रवचन सुनते रहेंगे तब तो वो पल्लवित होगा ना। हाँ, जीना पड़ेगा दिन रात। प्रेम होता है ना, मतलब जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, जैसे सत्संग से प्रेम हो गया तो उसी में जीता है वो, उसी में मरता है, तो अपने आप पल्लवित हो जाता है। और प्रेम नहीं हुआ तो फिर बहुत देर हो जाती है, देर लगती है, ज़्यादा दिमाग कई लोग लड़ाते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं, है ना, तो बहुत देर होती है। तो उसके लिए फिर समय को लंबा कर दिया जाता है। समझिए हमारे को सत्संग में बहुत प्रेम है। वो तो है ही भाई। आप लोग ने अपना जीवन दिया ना, इतने सालों से वेदांत की रिसर्च की, उसमें जिए, आपके पुराने गुरु रहे, उसमें जिए, उनका आशीर्वाद मिला, उसके बाद भी उसको, उन किताबों को आप लोगों ने छोड़ा नहीं। ऑनलाइन सत्संग किए, कर रहे हैं समझिए, अभी तक हाँ कर रहे हैं। अभी तक कर रहे हैं, तो उसका फल मिलता ही है। सत्संग तो हमारा जीवन है स्वामी जी, हाँ, उसके बिना नहीं रह सकते। उसके बगैर कैसे जिएगा आदमी, मरना बेहतर है। तो एक दिया भी जो परमात्मा के लिए जलाता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना। एक फूल भी चढ़ाता है, एक बार उसका कोई भी नाम लेता है, सारे नाम परमात्मा के, भाव होना चाहिए, बात नाम का नहीं है, नाम के पीछे के भाव का है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हर एक चीज़ की महिमा है, उसका सौंदर्य है। और सारी चीज़ें, सारे पुण्य जब मिलते हैं ना, सब एक साथ होते हैं, तब आत्मा का सत्संग शुरू हो जाता है उसके जीवन में, और डायरेक्ट इनकाउंटर होता है, सीधा सीधा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए लगे रहना चाहिए, जिसको जैसा लगे, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से निरंतर लगे रहना चाहिए। कल्याण निश्चित होता है, हर हालत में होता है। बहुत कृपालु है मालूम, आत्मदेव जो है ना, वो कृपालु है, दयालु है, बरस जाता है वो तो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बरस ही रहा है देखो अभी। बरस रहा है, आपके बरसने में इतने लोग बैठे तो हिल भी नहीं। हाँ। सबको अब प्रेम होने लग गया सत्संग से। हाँ, जितने भी बैठे हैं ना, सबको प्रेम होने लग गया है सत्संग से। आप में तो क्या जादू है स्वामी जी, सब चिपक ही जाते हैं, उठते ही नहीं है कोई। ये बात तो एकदम पक्की है। कौन कहाँ है? फिर भी अपने आप ही बैठी हुई। क्या जादू है स्वामी जी? नहीं नहीं, मेरा क्या जादू है। स्वामी जी, आप कह रहे थे कि आप पहले सोचते थे कि मेरे को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हाँ, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा सत्संग हमने कभी सुना नहीं है पहले, जैसे यहाँ पे हाँ हाँ। अभी ऐसे आत्मा की जैसे भूख बन गया है, भूख है, ये हमें लेनी लेनी है, ये सत्संग सुनना। हाँ, मैं जबरदस्ती बैठालता था इन लोग को, सुनते ही नहीं थे भाई।
बोलते थे पागल पहले ही था, अब और हो गया है। लेकिन 4-6 महीने बाद ना इनको लगने लगा हाँ कुछ तो है इसके पास, एहसास होता है ना। हाँ, इनको 3-4 लोग हैं वहाँ लगने लग गया। फिर खुद से आने लग गए लोग, खुद से बैठते थे, संडे को नदी किनारे बैठते थे, और इनको भी फिर बोध होने लग गया। तब मेरे को लगा हाँ, गरियाबंद में जो मेरे करीब है उनको अगर हो गया तो सब जगह संभव है, क्योंकि सबसे टफ है करीब वालों को होना, वहाँ माया सबसे ज़्यादा घेरती है। तब मैं श्योर हो गया ये तो हर जगह संभव है। फिर ये लोग रिकॉर्ड भी किए, डालने भी लग गए। हाँ, फिर ये महफिल बढ़ती जा रही है। पूरा सब यूट्यूब से सुन के सब आ गए, सब भूले भटके लोग आ गए हैं। हाँ, सब यहाँ। और बात ये है कि जो 80 लोगों का था ना स्वामी जी, हाँ हाँ बुकिंग, हाँ, और 30-40 लोग एक्स्ट्रा है स्वामी जी। अच्छा। है ना, है हम ना। बोले आओ आओ, गुरु दरबार में आओ, सब सेट। हाँ, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि सब आए नहीं, सबको बुलाया गया है। नहीं, एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। तो आप लोग मेरी आत्मा हो ना, बुलाऊंगा कैसे नहीं। क्योंकि मैं जहाँ पे भी प्यास देखता है उसको बुला के उसको तृप्त करता है, उसका काम ही है वो। तो खाना वाना नहीं खाना है क्या किसी को? टाइम का पता ही नहीं चल रहा है स्वामी जी। मैं मन में सोचती हूँ और आती हूँ। कितना हो गया टाइम? हाँ, शुरू हो गया है क्या? नहीं अभी नहीं शुरू हुआ। 10 मिनट और बैठे, 15 मिनट और बैठे। हाँ, 10-15 मिनट बाद 9 बजे चलता है। क्योंकि बड़े स्वामी जी फिर बढ़ के जाएंगे, बड़े स्वामी जी आगे। हाँ, इसके बाद स्वामी जी का होगा सत्संग, है ना। स्वामी जी अब हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप 15 मिनट आप बताइए बस। मैं तो बस क्या बताऊँ। यानी मैं तो बस मैं को ही बताऊंगा, और वही चाहिए। मैं और भी, क्या स्वामी बताऊंगा जी, मैं। मैं को ही सुनूंगा। तो मैं कहाँ रहता हूँ? सब जगह जहाँ से मुझे भी अपनी कुछ खबर नहीं। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ से मुझे भी अपनी कुछ खबर नहीं। क्योंकि मैं असीमित हूँ। बेठिकाना हूँ मैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, नो एड्रेस।
तो आज ज्ञान का सत्संग बहुत अद्भुत हुआ, जो इससे पहले चला था। अभी भी वही वही हाँ, वो एकदम बहुत ही अल्टीमेट हुआ। तेरा स्वाद कैसा है बोले तो प्रेम रस। सही है। रस ही रस है ना, आत्मा यानी रस ही रस है, प्रेम ही प्रेम है। पवित्रता ही पवित्रता है, अल्टीमेट है। अब आपका होना अल्टीमेट है, और सहज में ऐसा है, कुछ करके नहीं, सहज में ऐसा है कि आपका होना प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान ही ज्ञान है, सहज में अवेयरनेस ही अवेयरनेस है, और एकदम सहज में एकदम सरल। हाँ, ना ना, मेरी कोई स्तुति नहीं भैया, ना, नो। स्तुति केवल आत्मदेव की जो चली रही है। हाँ, ये तो थोड़ी देर का नाटक है जो दिख रहा है, अमित वमित क्या है पता नहीं है। हाँ, देखो पहली लाइन क्या है, अगला तो मेरे को आ नहीं रहा है। एकम नित्यम, ठीक है। तो किसी को भी लगता है कि मैं दो हूं? हर किसी को क्या लगता है? एक हूं मैं, राइट? है ना? तो हर किसी को क्या लगता है? मैं एक हूं, राइट? अपने आप को दो करके बता दो, नहीं कर सकते ना। अब एकम ही क्या है? नित्य है। जो आपको एक लग रहा है ना कि मैं एक हूं, वही हमेशा है, नित्य है। आपका होना ही नित्य है। एकम नित्यम, कितनी खूबसूरत लाइन है। तो जब वो गुरु गीता में आता है कि भवानी पूछती हैं महादेव से कि हे महेश्वर, हे महादेव, आप कभी बोलते हो कि दुर्गा ही सत्य है, और फिर कभी बोलते हो कि राम ही सत्य है, राम के अलावा कुछ नहीं है। कभी आप हनुमान की महिमा गाते हो, क्योंकि महादेव ने सबकी महिमा गाई, है ना? कभी विष्णु सहस्त्र नाम को सत्य बोलते हो। तो ऐसे में तो आपके जो भक्त हैं वो भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो परम सत्य क्या है वो बता दो भगवान बोले, फाइनल ट्रुथ।
तब महादेव बोले ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अरे गुरु जो बोल दे वो मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष तो उसकी कृपा से ही मिल जाएगा बोले। और केवल ध्यान गुरु का ही करना चाहिए, और वो जो बोले वो मंत्र। तो ऐसी जब गुरु पे निष्ठा होती है तब उसकी वाणी आपको तुरंत लग जाती है, लागू हो जाती है। तो बहुत अद्भुत है ये सब रहस्य जो है ना, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द अद्भुत है, सब अलौकिक। तो सबकी महिमा है, और सबकी महिमा मतलब वो आत्मा की ही महिमा है, स्वयं की ही। उसमें गुरु भी आ गए, शिव भी आ गए, राम भी आ गए, सब आ जाता है आत्मा में, कुछ नहीं छूटता। तो मैं सर्व में, सर्व रूप से, सर्व होकर हूँ, सर्व होकर हूँ, यस, और सर्व से परे भी हूँ। हाँ, एक ही है ना भाई। तो अब सभी डिनर करें, है ना, अन्नम ब्रह्म का आनंद लें। सब ब्रह्म हो जाता है ना, व्यवहार भी, भोजन भी, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तो सभी को प्रेम प्रणाम। अच्छा, अरे भैया, अच्छा, ठीक।